नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मेसी क्षेत्र में कैसे बनाए करियर। फार्मेसी क्षेत्र की महत्वपूर्ण जानकारी। विदेशों में फार्मासिस्ट को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहा जाता है। जिस तरह डॉक्टरों को प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, उसी तरह इन्हें भी फार्मेसी में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस चाहिए। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए एक टेस्ट पास करना होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस विषय में ट्रेनिंग के लिए फार्मा डी नामक एक 6 साल का कोर्स शुरू किया है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मार्केटिंग की काफी अहम है। मार्केटिंग प्रोफेशंस उत्पाद की बिक्री के अलावा बाजार की प्रतिस्पर्धा पर भी निगाह रखते हुए उत्पाद के लिए बाजार में ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। फार्मेसी की शैक्षणिक योग्यता। विज्ञान विषय से 12वीं पास करने के बाद 2 साल के डी फार्मा कोर्स या 4 साल के बी फार्मा कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कई संस्थान महाविद्यालय विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट कोर्स करवाने के अलावा एम फार्मा कोर्स भी करवाते हैं। 12वीं के बाद सीधे डिप्लोमा किया जा सकता है। बी फार्मा करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनियों में आप बतौर केमिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च आउटसोर्सिंग में बतौर रिसर्च असिस्टेंट, सरकारी, प्राइवेट और मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। एम फार्मा करने के बाद लैब में वैज्ञानिक तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग में काम कर सकते हैं। फार्मेसी कोर्स। फार्मेसी कोर्स में डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स में दवा के क्षेत्र से जुड़ी उन सभी बातों की थ्योरेटिकल और प्रायोगिक जानकारी दी जाती है, जिनका प्रयोग आमतौर पर इस उद्योग के लिए जरूरी होता है। इसके साथ फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषयों की जानकारी दी जाती है। फार्मेसी से जुड़े करियर ऑप्शन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भारत आज फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में काफी तेजी के आगे बढ़ रहा है। यहाँ नई नई दवाइयों की खोज और विकास संबंधी कार्य किया जा सकता है। R&D क्षेत्र को जेनेरिक उत्पादों के विकास, एनालिटिकल R&D, API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या बल्क ड्रग R&D जैसी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट्स पर दवाइयों और चिकित्सा संबंधी अन्य सहायक सामग्रियों के भंडारण, स्टॉकिंग और वितरण का जिम्मा होता है, जबकि रिटेल सेक्टर में फार्मासिस्ट को एक बिजनेस मैनेजर की तरह काम करते हुए दवा संबंधी कारोबार चलाने में समर्थ होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च। जब कोई नई दवा लॉन्च करने की तैयारी होती है, तो दवा लोगों के लिए कितनी सुरक्षित और असरदार है, इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है। आज देश में कई विदेशी कंपनियां क्लिनिकल रिसर्च के लिए आ रही हैं। दवाइयों की स्क्रीनिंग संबंधी काम में नई दवाओं या फॉर्मुलेशन का पशु मॉडलों पर परीक्षण करना या क्लिनिकल रिसर्च करना शामिल है, जो इंसानी परीक्षण के लिए जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोल। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यह एक अहम कार्य है। नई दवाओं के संबंध में अनुसंधान और विकास के अलावा यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत होती है कि इन दवाइयों के जो नतीजे बताए जा रहे हैं,
वे सुरक्षित और स्थायी हो। फार्मेसी में जॉब के अवसर। दुनिया की बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनियां भारत में अपना कारोबार कर रही हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की काफी मांग रहती है। नर्सिंग होम, अस्पतालों और कंपनियों में आपके लिए नौकरी के अवसर हैं। साथ ही ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्ड फोर्सेज में भी काफी संभावनाएं हैं। बी फार्मा करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, एनालिस्ट केमिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। फार्मेसी सैलरी पैकेज। फार्मेसी में शुरुआत में आपको लगभग 10 से 15,000 रुपए तक की नौकरी मिल सकती है। फार्मेसी में एमबीए सीआरओ में बतौर सलाहकार, तो कंपनियों में बिजनेस एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव पदों पर काम कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Finally, thanks for watching. Have a nice day.